हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है ये रात्रि कब सर रात्रि 8 बजे रोज़ होती है। रात्रि 8 बजे मैं यूपी पुलिस के लिए 37 प्रश्न हिंदी के लेकर आता हूँ 8 बजे। आप सभी जुड़िए हमारी क्लास से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी करा रहा हूं। आज काल पढ़ाऊंगा, काल टॉपिक थ्योरी पढ़ाऊंगा। शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। रात्रि 9 बजे और 8 बजे क्वेश्चन हिंदी के मिक्सअप होते हैं, स्पेशली यूपी पुलिस के लिए। लेकिन आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का भी, यूपी पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो 8 बजे वाली भी क्लास लीजिए और 9 बजे वाली भी, ठीक है। बात समझ आई? चलिए, और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं जीके जीएस की 7 बजे क्लास लेकर आता हूं। उसमें अभी इतिहास चल रहा है। मैं जीके जीएस की क्लास लेकर आता हूं 7 बजे, उसमें हिस्ट्री चल रही है, इतिहास। मैं सभी विषय वन लाइनर पढ़ाऊंगा। मैं वन लाइनर पढ़ाता हूं, सभी विषय। जीके के वन लाइनर प्रश्न विषय पढ़ा रहा हूं, अभी इतिहास चल रही। फिर मैं उसके बाद नंबर आएगा संविधान का, फिर अर्थशास्त्र का, फिर साइंस का, फिर ज्योग्राफी का। एक एक करके शानदार तरीके से जीके जीएस में पढ़ा रहा हूँ। सुबह 7 बजे 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है। आप सभी ज़रूर उस क्लास को ज़रूर लीजिए। अगर लाइव नहीं ले पाते हो तो बाद में रिकॉर्डेड देख लिया करिए, पर देखा ज़रूर करिए। बहुत बढ़िया क्लास है 7 बजे वाली, जो हमने सीरीज शुरू की है। उसमें 10,000 प्रश्न करवाएंगे। कितने? 10,000। डेली मैं 100-150 प्रश्न डिस्कस करता हूँ, डेली 100-150 प्रश्न डिस्कस करता हूँ। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर। और पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? एक प्रत्यय कौन से शब्द में आया है? बताइए, बताइए, एक प्रत्यय कौन से शब्द में आया है? क्या आप बता पाएंगे? सर, एक प्रत्यय कहाँ आया है? सर, जो विकल्प सी है, धन एक। सर, धनिक में एक प्रत्यय आया है। कौन सा? धनिक में एक प्रत्यय आया है। एक प्रत्यय। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए, जवाब दीजिए। और जब आज की क्लास समाप्त हो तो बताना कि आपने 37 में से कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। आप ज़रूर बताना कि आपने 37 में से कितने प्रश्न सही किए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किया जाता नहीं, किया गया है। तो उपसर्ग कहाँ है? सर, कल भी ऐसा प्रश्न था। सर, उपकार ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग आया है। लाभदायक में कोई उपसर्ग नहीं है, अपनापन में कोई उपसर्ग नहीं है, पढ़ाई में भी कोई उपसर्ग नहीं है। कल बताया था, कल बताया था। चलिए, पिसुन का पर्यायवाची है? अगर पता है तो बताओ। ये प्रश्न भी एक बार करा चुके हैं। पिसुन का पर्यायवाची है? बताइए, पिसुन का पर्यायवाची क्या है? सर, पिसुन मीन्स होता है चुगल खोर। पिसुन मीन्स क्या होता है? चुगल खोर। बहुत बढ़िया। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आज रात्रि 9 बजे, आज रात्रि 9 बजे आ जाइए। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं काल पढ़ाने वाला हूँ। कब? काल थ्योरी पढ़ाऊँगा और इससे संबंधित प्रश्न मैं कल करवाऊँगा। काल पढ़ाऊँगा थ्योरी और इससे संबंधित प्रश्न मैं कल करवाऊँगा। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, काठ मार जाना, काठ मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? बताइए। बहुत शानदार जवाब। काठ मार जाना मुहावरे का उपयुक्त
मुहावरे का अर्थ क्या है सर? हतप्रभ होना। क्या है? हतप्रभ हो जाना, हतप्रभ हो जाना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न सही करिए तो माने। अगर आपने ये प्रश्न ठीक किया तो मैं मानूंगा कि आपकी हिंदी की में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपने हिंदी में कुछ सुधार किया है। ये प्रश्न सही करना कि उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? जल्दी बताइए, उड़ना की भाववाचक क्या होगी? बताइए बताइए, उड़ना की भाववाचक, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए आपको कहाँ कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा बी, उड़ाई। ध्यान रखे, लड़ना का लड़ाई होता है वो अलग बात है, लेकिन उड़ना का उड़ाई नहीं होता। इसीलिए कितना शानदार प्रश्न है सर, उड़ना का उड़ाई नहीं, उड़ना का उड़ान होता है। उड़ना की भाववाचक संज्ञा उड़ान है। इसका जवाब होगा सी, उड़ान। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं रात्रि 8 बजे आइए। अगर एक मॉडल पेपर में 2, 3, 4 प्रश्न आपको डेली नए मिले तो आपकी प्रैक्टिस का लेवल, आपके जो हिंदी का लेवल है, कितना रोज धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। नए नए प्रश्नों के लिए ही तो आते हैं 8 बजे। समझ आ रही बात? ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर मिले और आप अभ्यास करके गए तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसलिए रात्रि 8 बजे जरूर आया करिए। और 9 बजे भी जीके की क्लास, 9 बजे हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास, 9 बजे हिंदी की टॉपिक वाइज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। बताइए समुदायवाचक विशेषण कौन है? अगर पता है तो बताइए, समुदायवाचक विशेषण कौन है? सर जल्दी से, समुदायवाचक विशेषण कौन है? सर समुदायवाचक विशेषण है चारों। अच्छा, ये क्या मतलब है? देखो, विशेषण होते हैं संख्या के आधार पर 4 प्रकार के। संख्या के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के। एक होता है क्रमवाचक विशेषण, एक होता है गणनावाचक विशेषण। मैं यहाँ लिख दूं, 1 मिनट, मैं इसे मिटा के लिख दूं। सर संख्या के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के, एक क्रमवाचक, हाँ, एक गणनावाचक, ठीक है, एक आवृत्तिवाचक, हाँ बिल्कुल सही है, और एक होता है समुदायवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या है? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक हैं। गणनावाचक 1, 2, 3, 4, ये गणनावाचक हैं। आवृत्तिवाचक 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना आवृत्तिवाचक हैं। और समुदायवाचक है दोनों, तीनों, चारों। तो समुदायवाचक विशेषण चारों में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बढ़िया बात है। चलिए बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द में कौन सा लिंग है? क्या आप बता पाएंगे? तन शब्द का लिंग निर्धारण करिए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तन शब्द का लिंग निर्धारण क्या होता है? बताइए। तन शब्द का लिंग निर्धारण। सर तन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? मेरा, हमने कहा स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर ढूंढना है तो मेरा मेरी लगाओ। मेरा तन की मेरी तन। सर मेरा तन, और कौन सा शब्द होगा? तन तो एक पुल्लिंग है। तन क्या है? तन पुल्लिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न। ये प्रश्न भाषा बोलियों से, रात्रि 9 बजे वाला मैं फिर कहता हूँ जरूर करिए। रात्रि 9 बजे वाली क्लास भाषा बोली तथा लिपि में हमने जब पहला टॉपिक करवाया था तो उसमें ये प्रश्न जरूर करवाया होगा, और करवाया होगा नहीं, करवाया है, देखिए जाके उसे।
बहुत शानदार प्रश्न वहाँ पे हमने करवाए हैं। 150 प्रश्न पहले टॉपिक से और दूसरा टॉपिक भी पढ़ा दिया जहाँ 212 प्रश्न करवाए हैं। जाके देखिए आप। 121 जिसमें हमने रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी में हम टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहे हैं। 121 में बताइए कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? जल्दी बताइए। सर ये मलयालम है, ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। चलिए बताइए। एक और शानदार प्रश्न है और जवाब दीजिए कि निम्न में से कर्तवाच्य का प्रयोग करिए, कर्तवाच्य का चयन करिए, कर्तवाच्य का बताइए। कर्तवाच्य का चयन कीजिए, करिए कर्तवाच्य का चयन, जल्दी बताइए। सर कर्तवाच्य कौन है? तो सर पुस्तक पढ़ी गई, सर इसमें कर्मवाच्य है। अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके द्वारा मालूम हुआ, ये भी कर्मवाच्य। नींद नहीं आती भाववाच्य। सर तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें है कर्तवाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है कर्तवाच्य है। अच्छा हाँ तो बताओ वाच्य के कितने भेद? सर 3 भेद। कौन कौन से? सर कर्तवाच्य, हाँ, कर्मवाच्य, हाँ, और भाववाच्य। तो वाच्य के 3 भेद, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए अगला प्रश्न। पता है तो बताइए। फिर से एक और नया प्रश्न। मैं कहता हूँ ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस सेट में कभी कभी और एकाध आते हैं, इनको बड़े गौर से पढ़ना है और एक बार आप इनको देख लो, अगली बार आपके सामने आए तो गलत ना हो। पहली बार गलत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब की बार ऐसे प्रश्न सामने आए तो गलत ना हो। पढ़िए। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक, एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? एक से अधिक एक ही वाक्य में जब उपवाक्य आए तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? सर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, अल्प विराम आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? अल्प विराम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए एक और बेहतरीन प्रश्न है, पता है तो बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? वर्णमाला में फिर कहता हूँ रात्रि 9 बजे आइए। वर्णमाला पढ़ा दी है। पश्च स्वर, जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो बताओ कौन सा पश्च स्वर है? पता है तो बता दो, हमने कहा याद कर लेना। बड़ा आ ये पश्च स्वर है। कौन सा स्वर है? पश्च स्वर है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये वर्णमाला से प्रश्न है, अभी कल खत्म हुआ है टॉपिक। वर्णमाला का हमने संपूर्ण अभ्यास कल करवाया है। अब आप क्या करना है आपको? सर इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत ना हो, ये करना है। चलिए बताइए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताओ अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? क्या हमने नहीं करवाया ये प्रश्न? जिन्होंने मेरी कल वाली रात्रि 9 बजे वाली क्लास नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। हमने वर्णमाला करवाई है। अनुनासिक कौन है? वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं। बहुत बढ़िया। अनुनासिक। अच्छा अनुस्वार क्या है? सर अंग को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक पंचम वर्ण को अनुनासिक, अर्थात अनुनासिक ये भी होता है। ये इसे एक और नाम है इसका, विसर्ग भी इसे कहते हैं। आहा को विसर्ग कहते हैं। अच्छा अंग का नाम है अनुस्वार, आहा का नाम है विसर्ग। इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं?
अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों का एक साथ एक और नाम क्या है? इनको नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। अंगा को अयोगवाह, अंगा को नपुंसक वर्ड दोनों कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए बताइए अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कैंची शब्द है। कैंची शब्द क्या है? सर ये अरबी भाषा का है, ये तुर्की का है, ये अंग्रेजी का है, ये पुर्तगाली का है। कौन सा है? सर कैंची शब्द तुर्की भाषा का है। किसका है? तुर्की भाषा का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे और अगला बताइए। गलत ना हो, एक वचन बहुवचन तो बड़े आसान होते हैं। ये प्रश्न गलत ना हो, आने ही हैं एग्जाम में। एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, ये ऐसे टॉपिक हैं पर्यायवाची, ये आने हैं एग्जाम में। इसलिए बताइए कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा? क्या कोयला का कोयला ही होगा? क्या कोयला का कोयलों होगा? कोयले होगा या कोयले होगा? बताओ कोयला का बहुवचन क्या होगा? सर कोयला का बहुवचन कोयले होता है। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। कोयला का बहुवचन कोयले। कोयला मत करना, कोयला का बहुवचन कोयला नहीं, कोयला का कोयले होता है। अच्छा बताओ साधु का बहुवचन क्या होता? सर साधु होता है। साधु का बहुवचन साधु होता है। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। और मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज तक ये प्रश्न गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। आज जब मैं रात्रि 9 बजे ये काल टॉपिक पढ़ा दूँ, उसके बाद ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आज गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं। बताइए श्याम आया है वाक्य का काल है। बताइए श्याम आया है वाक्य का काल कौन सा है? बताइए श्याम आया है वाक्य का काल कौन है? सर ये श्याम आया है अर्थात बात जहाँ पर बात समाप्ति का बोध हो वहाँ कौन सा काल है? वहाँ तो पूर्ण वर्तमान काल होता है। कौन सा? पूर्ण वर्तमान। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए पूर्ण वर्तमान। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग कारक की किस प्रकार की विभक्ति है? ज्ञात कीजिए। बताइए रेखांकित भाग कारक की किस प्रकार की विभक्ति है? ज्ञात कीजिए। सर कौन सा रेखांकित है? राहुल ने खाना खाया। राहुल में कौन सा कारक है? राहुल में कौन सा कारक है? तो हमने बहुत पहले बताया जिस शब्द में कारक पूछा जाए उसके पीछे देखना है कौन सा चिन्ह लगा है। तो सर राहुल के पीछे ने चिन्ह लगा है, तो ये किस कारक का है? कर्ता कारक का। तो इसका मतलब ये हुआ राहुल में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा? कर्ता कारक। अच्छा कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। शानदार, बहुत लाजवाब। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, कौन सी क्रिया है? यौगिक क्रिया है, दुकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त है? कौन सी क्रिया है? बताइए। बताइए। सर इसमें कर्म हो रहा है तो सकर्मक होगी। अच्छा एक कर्म हो रहा कि 2 कर्म? सर इसमें तो 2 कर्म हो रहे, एक बछड़े को एक दूध पिलाना, तो इसमें कर्म सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में भी कौन सी क्रिया है? एक कर्मक है कि 2 कर्मक? तो इसमें 2 कर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें 2 कर्मक
क्रिया है। बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? काल से एक और प्रश्न मैं फिर से आपको बता दूं, मैं रात्रि 9 बजे आ जा रहा हूं। काल टॉपिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, कंप्लीट थ्योरी आज हो जाएगी रात्रि 9 बजे 1 घंटे की क्लास में। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बताइए, छात्र स्कूल गए थे। सर भूतकाल में जब बात समाप्ति का बोध हो तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा? पूर्ण भूतकाल, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, ए सही होगा। चलिए बताइए, नीचे दिए गए वाक्य में विशेष ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य में विशेष ज्ञात कीजिए। विशेष क्या है? वह है श्रेष्ठ उपासक है। तो श्रेष्ठ उपासक, श्रेष्ठ तो विशेषण है और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। और यहाँ पर उपासक की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात उपासक शब्द क्या है? उपासक एक विशेष शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न बताइए। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताइए, जो महोत्सव शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? सर महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, इसमें कौन सी संधि है? सर महोत्सव में गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, पता है तो बता दीजिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? जिसे देश से निकाल दिया गया हो। बताइए, जिसे देश से निकाल दिया गया हो, जल्दी से बताइए। सर उसके लिए क्या शब्द आएगा? जल्दी बताइए। जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसे हम निर्वासित कहेंगे। सर उसका निर्वासन कर दिया गया और वह निर्वासित हो गया है। देश निकाला, देश से निकाला गया, निर्वासित कर दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जो उपमेय है ना, हाँ, इसका विलोम बताओ। इसका विलोम क्या होगा? सर उपमेय का विलोम क्या होगा? सर उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ आपसे फिर कि जिस तरह मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ इसी तरह मैं जीके भी करवा रहा हूँ। जरूर करिए, जरूर करिए। सुबह 7 बजे वन लाइनर जीके करवा रहा हूँ। अभी 15-20 क्लास में डालूंगा। इतिहास की चल रही हैं, इतिहास 15-20 क्लास में हो पाएगा। फिर ऐसे ही मैं संविधान की 20 वन लाइनर क्लास, फिर भूगोल की, फिर अर्थशास्त्र की, फिर साइंस की, बेहतरीन 60-70 क्लासें होंगी। 15 से 20 मिनट की डेली वीडियो डाल रहे हम। तो उसमें मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ। 10,000 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे। 10,000। और जीके अगर पूछी जाएगी तो मेरी उसी क्लास से पूछी जाएंगी जो हम 7 बजे 60 से 70 क्लास में कंप्लीट 5-6 विषय करवाएंगे। तो वो ज़रूर करिएगा, आप वो क्लास ज़रूर करिए। और अगला प्रश्न है कि आंधी आवे बैठ गमावे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंधी आवे बैठ गमावे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। आंधी आवे बैठ गमावे, कौन सी लोकोक्ति सही है?
5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। कौन सा आंसर सही है सर? ये वाला विकल्प सी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये टॉपिक भी मैं कराऊंगा, अलंकार भी कराऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बताइए, अगर समझ आ रहा है तो बताइए। विष पीते हैं मेघ, विरहड़ी प्राण निकलते हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सर, मेघ कभी बादल कभी जहर पीते हैं? नहीं, नहीं पीते हैं जहर। विपरीत बात की जा रही है, उल्टी बात की जा रही है, अर्थात विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? विरोधाभास अलंकार है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बता दीजिए, एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन जवाब होना चाहिए, एक और बेहतरीन कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो कौन सा शब्द है जो सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी का अर्थ होता है? सर, कौन सा शब्द है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सर, ये जो विकल्प बी में लिखा है, ये हरि शब्द, विकल्प बी में हरि शब्द। कौन? हरि शब्द। चलिए आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न बताइए कि आद और अद, ऐसा प्रश्न भी आता है ना? ऐसा प्रश्न भी आता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। एक प्रश्न जरूर आएगा, एसएससी जीडी में भी आता है। आद और अद का अर्थ बताइए। तो आद मीन्स होता है पहला, आद मीन्स होता है बहुत पहले का या पहला, और अद मीन्स होता है आज। अद मीन्स आज, आद मीन्स पहला। आंसर सही होगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर पता है तो बता दीजिए, फिर बताइए, पता है तो बताइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? जवाब दीजिए, कौन सा अशुद्ध है? सर, वहां बहुत पशु और पक्षी उड़ते और चरते हैं दिखाई दिए। वहां बहुत पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई दिए। सर, यही वाक्य अशुद्ध है। अच्छा, तो क्या अशुद्धि है? देखो, पहले आया है वहां बहुत पशु, तो यहां भी क्रिया में पहले आना चाहिए था चरते, और पक्षी बाद में आया तो बाद में आना चाहिए था उड़ते। तो यहां पर क्या गड़बड़ हुई कि पशु के लिए उड़ना शब्द आया है, जो गलत है। जो संज्ञा पहले तो उसके लिए क्रिया वही पहले आनी चाहिए। तो वहां बहुत पशु चरते और पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं, तो पक्षी के लिए उड़ते क्रिया बाद में होनी चाहिए थी। ठीक है, इसलिए अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं, बाकी सब शुद्ध हैं। और बहुत बढ़िया, 41 से 45 बहुत प्यारा गद्यांश है, बहुत शानदार गद्यांश हमारा आया है। 5 नंबर फ्री के हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, फिर 5 प्रश्नों के गद्यांश से संबंधित जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। पूंजीवाद क्या है? प्रश्न गद्यांश क्या है? पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ।
कह सकते हैं कि कला सामाजिक एलिनेशन का शिकार हुई। पूंजीवादी समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आई। कहाँ से निकलकर? कला समाज से निकलकर बाजार में आई। इसमें उसका अजनबीपन या एलिनेशन और बढ़ा। अजनबीपन या एलिनेशन और बढ़ा। और गद्दान से संबंधित प्रश्न है, जवाब दे दीजिए। बताइए, पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया? पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया? जल्दी से जवाब दीजिए। सर, बाजार आ गया। क्या आ गया? बाजार आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पुराने समाज में, प्राचीन जो सोसाइटी थी, उसमें कला की सुरक्षा का दायित्व किस पे था? गद्यांश में किसे बताया गया? सर, कला की सुरक्षा का जो दायित्व था वो समाज पर था, और समाज का दायित्व था। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा डी। कौन सा? डी विकल्प। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है कि कला क्षेत्र के संकुचन का आशय क्या है? बताइए, कला क्षेत्र के संकुचन का आशय क्या है? कला का उन्नपन। कला का उन्नपन। संकुचन का मतलब होता है कला समाप्त हो रही है। कला का उन्नपन। बताइए, अजनबीपन का आशय क्या है? अजनबीपन का आशय क्या है? अजनबीपन का आशय क्या है? इसका आशय है एकाकीपन। अजनबीपन का आशय क्या है? एकाकीपन। आंसर सही होगा ए, एकाकीपन। बहुत बढ़िया। चलिए, और गद्यांश से संबंधित आखिरी प्रश्न है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? सर, इसका शीर्षक है पूंजीवाद समाज में कला। इसका क्या शीर्षक है? पूंजीवाद समाज में कला। अब 5 प्रश्न और बचे। गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो गए। आज के मॉडल पेपर के 5 प्रश्न और बचे। बता दीजिए कि मृत्यु को जीतने वाला, जिसे मृत्युंजय या शंकर कहते हैं, कौन सा समास है? मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। तीसरा अर्थ दे रहा है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बहुत बढ़िया। बताइए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? पता है तो बताओ, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सर, ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। किसका? बीभत्स रस का। अच्छा, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? सर, अद्भुत का होता है आश्चर्य। अच्छा, फिर भयानक का क्या है? सर, भयानक का होता है भय। अच्छा, फिर रौद्र किसका है, या रौद्र का क्या है? रौद्र रस का होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? पता है? पता है तो बताओ। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? सर, ये अमरकांत हैं। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत हैं। चलिए, 2 प्रश्न और बचे हैं। बचपन, बचपन, पचपन लिखा है। अच्छा, बचपन नहीं, 55 खम्मे लाल दीवार। अच्छा, ये रचना है, उपन्यास है। 55 खम्मे लाल दीवार उपन्यास किसने लिखा है? 55 खम्मे लाल दीवार, ये उपन्यास किसने लिखा है? ये लिखा है किसने? उषा प्रेमबदा ने लिखा है। किसने लिखा है? उषा प्रेमबदा। आंसर बी सही होगा। और आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है, गलत जवाब ना हो जाए तो कोई बात नहीं, बता देंगे। लोग भूल गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है?
लोग भूल गए हैं। इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ये किसकी रचना है? हम ऐसे भी कह सकते हैं ये किसकी रचना है? तो सर ये आंसर होगा रघुवीर शाह। रघुवीर शाह की रचना है। बहुत बढ़िया। तो हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ, आज का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। बताइए कैसा लगा सेशन? 37 में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी बताइए, 37 में से। और अभी रात्रि 9 बजे आइए, मैं काल टॉपिक कराने वाला हूँ। काल रात्रि 9 बजे अभी थोड़ी देर बाद मैं लेकर आ रहा हूँ काल। वहाँ जुड़ जाइए। 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट थ्योरी, और फिर कल प्रश्न पढ़ाऊँगा। काल से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं कल पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं इस क्लास में, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।